ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 74 of the Aranyakandam, which has 35 verses. Sri Rama and Lakshmana visit the hermitage of Sharbari on the brink of the Pampa lake in the forest named Matangavana. Receiving her hospitality and going around the forest with her, casting her body into the sacred fire, Sharbari ascends to the heavenly world. आज हम अरण्य कांड के चतुर्सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 35 श्लोक है। श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तौ कबंदेन तम मार्गम पंपाया दर्शितं वने आतस्तुः दिशं गृह्य प्रतीचिं नृवरात्मजौ। तदंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। Taking up the route through the forest to the Pampa lake, as shown by Kabanda, the aforesaid two sons of Dasharatha, the foremost among men, proceeded towards the west. तौ शैलेषु अचित अनेकान् शौद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुः द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। Gazing on the numerous trees collected in the form of a cluster on the mountain rocks and laden with flowers and fruits and dripping honey, the two princes, Sri Rama and Lakshmana, marched on their mission to see Sugriva. कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ पंपायाः पश्चिमं तीरं राघवौ उपतस्ततुः। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। Staying for the night on a plateau, those two scions of Raghu, the delights of the Raghu race, for their part approached the western edge of the Pampa lake. तौ पुष्करिण्या पंपायाः तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यम् आश्रमम्। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। Having reached the western brink of the lotus pond Pampa, the two princes then sighted the lovely hermitage of Sharbari on the aforesaid brink of Pampa. तौ तमाश्रमम् आसाद्य द्रुमैः बहुभिः रावृतं रम्यम् अभिवीक्षन्तौ शबरीम् अभ्युपेयतुः। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। Reaching that most delightful hermitage, hemmed in with many trees, and looking all around, the two princesses met Shabari. तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। पाद्यम् आचमनीयं च सर्वं प्रादात् यथा विधि ताम् उवाच ततो रामः श्रमणीं धर्म संस्थिताम्। फिर पाद अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले, Rising respectfully with joined palms on seeing the two princes, Sharbari, who has attained perfection through yoga or abstraction,
for her part, presently clasped the feet of Sri Rama and the prudent Lakshmana, and offered her honored guests with due ceremony water to bathe their feet, rinse their mouth with, and every other form of hospitality. Sri Rama then spoke as follows to the aforesaid ascetic woman who was intent upon virtue. कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? Have all impediments to the practice of your austerities been thoroughly overcome by you? Is your asceticism steadily growing? Has anger been fully controlled by you, as well as your diet, O lady, with asceticism alone as your wealth? कश्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कश्चित्ते मनसः सुखं कश्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वह निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारु भाषिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? Are all your religious vows fully observed, and has satisfaction come to your mind? Has your attendance on your preceptor borne fruit, O lady of pleasing speech? रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता सशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली। Stationed before Sri Rama, when inquired as above by the latter, the aforesaid ascetic woman, the aged Shabari, who had not only attained perfection through yoga, but was esteemed by perfect souls, submitted as follows to Sri Rama. अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धिः तव संदर्शनान् मया अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः। रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। Today has the fruition of my austerities been attained by me through your blessed sight. Today my birth as a human being has borne fruit, and my elders have been duly adorned. अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुष ऋषभ। पुष्प प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। My asceticism too has become fruitful today, and the highest heaven too will definitely fall to my lot, now that you, the foremost of gods, have been worshipped by me, O Rama, the flower of humanity. तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्यामि अक्षयान् लोकाः त्वत्प्रसादात् अरिन्दम। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। Hallowed by your gracious look, O gentle one, bestowing honor on others, I shall by your grace ascend to realms knowing no decay, O subduer of foes. चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैः अतुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। When you reach Chitrakuta, the sages whom I served, via which is the pupils of sage Matanga, ascended to heaven from this place in aerial cars of incomparable splendor. तैश्च अहं मुक्ता धर्मज्ञैः महाभागैः महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यम् इमम् आश्रमम्। स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्री सहितो अतिथिः तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान् अक्षयान् त्वं गमिष्यसि।
उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जाएगी। Nay, I was reassured in the following words by those eminent and highly blessed seers of Vedic mantras who knew what is right. Sri Rama will visit this highly sacrosanct hermitage of yours. Along with Lakshmana, son of Sumitra, Sri Rama should be given hospitality received by you as a guest. Having seen him before casting off your body, you will ascend to the realms that know no decay. एवमुक्त्वा महाभागैः तदाहं पुरुषऋषभ मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषऋषभ। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। I was reassured by those holy blessed souls in these words on that occasion, O jewel among men, produce of the forest of every description growing on the brink of the Pampa has therefore been gathered by me for you, O tiger among men, the flower of all humanity. तवार्ते पुरुषव्याघ्र पंपायाः तीर संभवम् एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम्। शबरी जाति से वर्ण ब्राह्मण होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वक बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, Spoken to as aforesaid by Shabari, the said Sri Rama, a scion of the Raghu, whose mind was set on virtue, lovingly spoke as follows to Shabari, who had been eternally admitted into the portals of divine wisdom. राघवः प्राह विज्ञाने तं नित्यम् अबहिष्कृतां धनोः सकाशात् तत्त्वेन प्रभां ते महात्मना। तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। If you deem fit, I wish to perceive with my own eyes the glory of your high-souled preceptors, heard of by me of its true character from the demon Kabandha. श्रुतं प्रत्यक्षम् इच्छामि सन्दृष्टुं यदि मन्यसे एतत्तु वचनं श्रुत्वा राम वक्त्र विनिश्रुतम्। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा। Hearing these words issued from the lips of Sri Rama, Shabari for her part showed both the brothers around that vast forest. शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत् पश्य मे प्रत्यं मृगपक्षी समाकुलम्। रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। Saying, behold, the forest dark as a rainy cloud and thronged with beasts and birds and widely known by the name of Matangavana only, O joy of the house of Raghu. मतंगवनम् इत्येव विश्रुतं रघुनंदन इह ते भावितात्मनो गुरवो मे महाद्युते जुहावन चक्रिरे नीडं मंत्रवत् मंत्रपूजितम्। महातेजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भावित आत्मा शुद्ध अंत करने वाले एवं परमात्मा चिंतन प्राय गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंच को मंत्रो उच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। She said, here the aforesaid perceptors of mine, who had purified the soul by meditating on God, sacrificed their body consecrated by repeating the holy texts of the Gayatri while uttering the mantra which are recited at the time of pouring oblations into the sacred fire. O Prince endowed with great splendor, इयं प्रत्यक्स्थलीं वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमाद्
उद्वेपिभिः करैः। प्रेतक स्थली नाम वाली वेदी है जहां मेरे द्वारा बलि भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। This is the altar known by the name of Pratyaksthali, where the aforesaid rishis, highly adored by me, offered worship with the flowers to the deities, with their hands shaking due to exhaustion caused by old age, coupled with austerity of life. तेषां तपः प्रभावेन पश्य अद्यापि रघुत्तम द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रियाः वेद्यतुलप्रभा। रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी वह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। See how the altar retains its matchless effulgence even to this day, illumining all the quarters by its splendor through the power of their asceticism, O flower of Raghu's race. अशक्नुवद्भिः तैः गन्तुम् उपवासश्रमालसैः चिन्तितेन आगतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान्। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब उनके चिंता नाम मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वे सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है, उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। Behold all the 7 oceans encircling the earth, drawn in a collective form to this spot by the very thought of those sages when they had grown feeble due to exhaustion occasioned by fasting and were consequently unable to undertake a journey to the 7 oceans. कृताभिषेकैः तैर्न्यस्ता वल्कलाः पादपेष्विह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनंदन। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। The barks of trees, the clothes spread by them on the trees in this region after they had finished their ablutions have not dried up till today, O delight of the Raghus. देवकार्याणि इमानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की भी जो मालाएं बनाई थी वे आज भी मुरझाई नहीं है। The garlands which were actually made by them with flowers interspersed with blue water lilies while going through the rites undertaken to propitiate the gods have not really faded even until now. कृष्णं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छामि अभि अनुज्ञाता त्यक्ष्यामि एतत् कलेवरम्। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। The whole of this forest has been seen and what was worth hearing about it has been heard by you. I therefore wish that duly permitted by you I may cast off this body. तेषाम् इच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनाम् आश्रमो येषाम् अहं च परिचारिणी। जिनका ये आश्रम है और जिनकी चरणों की मैं दासी रही हूँ उनकी पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। I long to approach those ascetics of purified mind to whom this hermitage belongs and whose servant I have been. धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सः लक्ष्मणः प्रहर्षम् अतुलं लेभे आश्चर्यम् इति च अब्रवीत्। शबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। Hearing the most pious submission of Sharbari, Sri Rama, seer of the Raghu, for his part, together with Lakshmana, experienced incomparable exaltation and said, "Wonderful." ताम् उवाच ततो रामः शबरीं संशितव्रतां
अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम्। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। Sri Rama then replied to the said Sabari of austere vows, I have been duly honored by you, O blessed lady. Now depart happily at will. इत्येवम् उक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वा आत्मानं हुताशने। ज्वलत् पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगामः दिव्याभरण संयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत सौदामिनी यथा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृगचर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत लोक को ही चली गई। Casting herself into the fire when spoken to as aforesaid and granted leave by Sri Rama, Sabari, who wore matted locks on her head and was clad in the bark of trees and black deer skin, before she leapt into the fire, rose to the highest heaven alone, looking as she did like a blazing fire, so the tradition goes, adorned with celestial jewels and celestial garlands, daubed with heavenly sandal paste, and clad in heavenly raiment. She wore a pleasing aspect in that ethereal form, illumining that region like a streak of lightning flashing from a cloud. यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः तत् पुण्यं शबरी स्थानं जगाम आत्मसमाधिना। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहां उसके व गुरुजन पुण्य आत्मा महर्षि विहार करते थे। Through deep concentration of mind, Sabari attained that holy realm where those eminent rishis whose mind was set on virtue enjoyed life. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 74 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyabad. धन्यवाद।